अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो आप जानते हैं, सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है। सवाल ये है कि दुनिया में 7 ही बड़े आज़म क्यों हैं? कम क्यों नहीं, ज़्यादा क्यों नहीं, 7 ही क्यों? लेकिन देखिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है, बल्कि ये तो काफ़ी पेचीदा मामला है। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सी बात से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा यानी कि पूरा 71% पानी है, समंदर ही समंदर। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 29% हिस्सा खुश्की या ज़मीन है, और यही वो ज़मीन है जो अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स या बड़े आज़मों में बटी हुई है। तो सवाल यही है कि आखिर इस 29% ज़मीन को हमने 7 अलग-अलग हिस्सों में क्यों बांटा हुआ है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हम जब बरअज़ाज़म कहते हैं तो इसका आखिर मतलब क्या होता है। आमतौर पे किताबों में जो डेफिनेशन मिलती है वो बहुत सिंपल है कि भाई ज़मीन का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे बरआज़म कहते हैं। काफ़ी आसान लगता है ना? पर यहाँ आकर ना मामला थोड़ा सा उलझ जाता है। देखिए, अगर रूल ये है कि हर बार-ए-आज़म पानी से घिरा हो, तो फिर यूरोप और एशिया का क्या? ये तो ज़मीन से आपस में जुड़े हुए हैं। तो फिर ये दो अलग-अलग बार-ए-आज़म कैसे हुए? इनको तो अक्सर मिलाकर यूरेशिया भी कहते हैं। असल में यहाँ बात सिर्फ ज्योग्राफी की नहीं रह जाती, बल्कि हिस्ट्री और कल्चर भी इसमें शामिल हो जाते हैं। चलिए अब उस मॉडल की तरफ आते हैं जो हम सबको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, यानी दुनिया के 7 बड़े-आज़म का जो रिवायती कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, तो ये हैं वो 7 नाम: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये वो स्टैंडर्ड मॉडल है जो पूरी दुनिया में माना जाता है। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, इस पर भी कुछ इख्तिलाफ है, खासकर यूरोप और एशिया के मामले में। और इसी इख्तिलाफ की वजह से एक और नज़रिया भी है। कुछ लोगों का मानना है कि असल में बर्र-ए-आज़म 7 नहीं बल्कि 5 हैं। इस मॉडल के हिसाब से क्योंकि यूरोप और एशिया तो आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको एक ही बड़े आज़म यानी यूरेशिया मानना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह नॉर्थ और साउथ अमेरिका भी तो ज़मीन से जुड़े हैं, तो उन्हें भी एक यानी दी अमेरिकाज़ माना जाना चाहिए। इस 5 बर्र-ए-आज़म वाले कॉन्सेप्ट की एक बहुत मशहूर मिसाल ओलंपिक का झंडा है। उसके जो 5 रिंग्स हैं ना, वो दुनिया के 5 आबाद बर्र-ए-आज़मों को रिप्रेजेंट करते हैं: अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका क्योंकि आबाद नहीं है, इसलिए उसे इसमें शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि 7 और 5 का क्या चक्कर है। तो चलिए अब इन बड़े बड़े ज़मीनी हिस्सों में से कुछ के बारे में थोड़ी दिलचस्प बातें जानते हैं, ताकि इनकी अपनी अपनी पहचान को बेहतर समझ सकें। और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बर्र-ए-आज़म से, एशिया से। ये ना सिर्फ साइज में सबसे बड़ा है, बल्कि आबादी में भी। इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि एशिया कितना बड़ा है कि पूरी दुनिया की आबादी का 60% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इस एक बर्र-ए-आज़म में रहता है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी बात है। अब आगे चलते हैं अफ्रीका की तरफ। इसे अक्सर इंसानियत का पालना या क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हम इंसानों की शुरुआत इसी सरजमीन से हुई थी। और हाँ, कुदरती वसाइल से तो ये माला माल है ही। अफ्रीका में कुल 53 ममालिक हैं। यहाँ एक तरफ घने जंगल हैं तो दूसरी तरफ दूर तक फैले हुए सहरा। और सबसे दिलचस्प चीज़ यहाँ द ग्रेट रिफ्ट वैली है, ज़मीन में एक बहुत बड़ी दरार। इस पर हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। चलिए अब चलते हैं दुनिया के सबसे अलग थलग और इंतहाई इलाके की तरफ, यानी अंटार्कटिका, बर्फीला बर्र-ए-आज़म। अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी, सबसे खुश्क और सबसे तेज हवाओं वाली जगह है। वहाँ कोई परमानेंट रहता नहीं और इसकी लगभग पूरी सतह बर्फ की एक मोटी चादर से ढकी हुई है। बड़ी दिलचस्प बात है कि इसे डिस्कवर हुए भी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। पहली बार 1820 में एक रशियन टीम ने इसे देखा था। तो वापस आते हैं अफ्रीका पर। वो जो ग्रेट रिफ्ट वैली का हमने जिक्र किया था ना, वो असल में इस बर्र-ए-आज़म को आहिस्ता, बहुत आहिस्ता चीर रही है। हर साल कुछ मिलीमीटर्स के हिसाब से ये दरार बढ़ रही है। तो इस सब के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, अगर ये दरार ऐसे ही बढ़ती रही तो लाखों साल बाद अफ्रीका शायद 2 टुकड़ों में बढ़ चुका होगा और उनके बीच में एक नया समंदर बन जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हमारी दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 बर्र-ए-आज़म होंगे? ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ये जो प्लैनेट है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ही सही मगर हमेशा बदलता रहता है।